Good morning, students. In the last lecture, we discussed about the block diagram of computer. I hope it is well understood for all of you. Today, we will discuss about characteristics of computer. Characteristics of anything define the features or the properties of that thing. So, characteristics of computer defines the features of computer, means the properties of computer that makes it different from other machines. So following are the properties that makes it a different machine from other machines. First characteristic is high speed. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कंप्यूटर में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी मशीन से ये मशीन हमारी अलग होगी। कंप्यूटर भी एक मशीन है, बाकी सारी मशीन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, पर कंप्यूटर के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम बाकी मशीन से अलग कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाई स्पीड। कंप्यूटर एक ऐसा हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को सेकंड के कुछ ही पार्ट्स में आपको कंप्लीट करके दे देता है। हम कंप्यूटर के स्पीड को सेकंड के 100th पार्ट में 1000th पार्ट में मेजर करते हैं। तो कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स कौन कौन सी अवेलेबल है, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, इससे भी छोटे यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कितना भी बड़े डिजिट का नंबर हो हमारे पास, उन सारी कैलकुलेशंस को हमारा कंप्यूटर एक सेकेंड के 1000th पार्ट में कंप्लीट करके दे देता है। तो एक सेकेंड बहुत छोटा होता है, उसका भी 1000th पार्ट के अंदर हमारी कैलकुलेशंस क्या कंप्लीट करके दे रहा है कंप्यूटर, तो उसकी स्पीड आप अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। तो कंप्यूटर एक हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कितना भी बड़े से बड़ा डिजिट का नंबर हो, कितने भी नंबर्स हों, उन सब की कैलकुलेशंस हमें सेकेंड के कुछ ही पार्ट्स में हमारा कंप्यूटर कंप्लीट करके दे देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स द मतलब एक्यूरेसी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर हम एरर करने की कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं। मतलब ऐसी मशीन कंप्यूटर नेवर कमिट्स एरर्स इन प्रोसेसिंग। मतलब कंप्यूटर कभी कोई गलती ही नहीं करता। कंप्यूटर कभी कभी हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट्स आ जाते हैं, पर वो रॉन्ग रिजल्ट्स किस वजह से होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप तो कुछ काम करता नहीं है। कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। अगर हमने गलत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तभी कंप्यूटर हमें एरर निकाल के देगा, तभी अपनी कैलकुलेशंस में कोई वो गलती कर सकता है। अदरवाइज कंप्यूटर को जैसी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस उससे एक्यूरेट दी हैं, बिल्कुल ठीक इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो वो कैलकुलेशंस भी बिल्कुल ठीक करके देगा। एक्यूरेसी को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एडिशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर एंटर करवाते हैं, फिर दूसरा नंबर एंटर करवाते हैं, और फिर उन दोनों के ऊपर हम कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं, मतलब उन दोनों को ऐड करते हैं। मान लीजिए 2 और 3 को हमें ऐड करना है, तो पहले हम 2 तक काउंट करते हैं, 2 काउंट करने के बाद उसके बाद 3 और काउंट करते हैं, तो इन दोनों नंबर्स का हमारा एडिशन हो जाता है। अगर हमने 2 और 3 के एडिशन की बजाय कंप्यूटर की मेमोरी में एडिशन के नाम से 2 - 3 का प्रोग्राम फीड कर दिया है, तो हमारा कंप्यूटर तो 2 - 3 का रिजल्ट ही निकाल के देगा। और एडिशन के नाम से हमने वो प्रोग्राम अपना सेव कर रखा है, तो हमें लगेगा कि एडिशन का रिजल्ट हमारा गलत आ रहा है। वो रिजल्ट गलत किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने 2 + 3 की बजाय वहाँ पे 2 - 3 का रिजल्ट 2 - 3 का प्रोग्राम स्टोर कर दिया था, और हम रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 + 3 वाला रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गलती जो होती है वो प्रोग्रामर साइड से होती है। कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल के देता है। जैसे प्रोग्राम्स उसके अंदर हमने फीड किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, वैसा ही रिजल्ट हमें वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके देता है। तो कंप्यूटर नेवर कमिट्स एरर्स इन प्रोसेसिंग। तो जैसे जो स्टेप्स हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड किए हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेसिंग करके हमें देता है। तो कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टोरेज। स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हमें किस लिए होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हमें
इसलिए होगी कि हमें अपना डेटा वहाँ स्टोर करना पड़ेगा, हमें अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर करनी पड़ेगी, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन्हें स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज सिंपली हमें एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ हम अपने डेटा को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपने रिजल्ट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत लिमिटेड साइज का डेटा हम लोग उस इंटरनल मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इंटरनल मेमोरी हमेशा सफिशिएंट नहीं होती कि उसके अंदर हमारा सारा डेटा और सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लें। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जो हमारा परमानेंट डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, पेन ड्राइव है, वो भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में अपना स्टोर करके रखेंगे, उससे हम उसकी हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है उसे हम बार बार देख सकते हैं, जब भी हमारी मर्जी है तब भी हम देख सकते हैं। तो स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक हमें किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर में अगर डेटा स्टोर नहीं करेंगे हम, तो भी हमारे लिए कंप्यूटर किसी यूज़ का नहीं होगा। तो internal memory of the computer is not sufficient enough to hold the data and information for subsequent usage. इसका इंटरनल, क्योंकि ये सफिशिएंट क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंटरनल मेमोरी का साइज बहुत लिमिटेड होता है। इंटरनल मेमोरी का साइज हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाहते। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा हमें बार बार चाहिए होता है उस डेटा को हम अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके यूज़ किए जाते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एक बार आपने डेटा रख लिया, वो तब तक रहेगा जब तक आपकी मर्जी है, जब तक आप खुद उस डेटा को डिलीट नहीं करते तब तक वो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका स्टोर्ड रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब खरीदते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये कितना हमारे काम की चीज़ है। मतलब अगर ये फ्यूचर में कभी ख़राब हो जाती है तो उसको किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हमारी कम से कम कॉस्ट के साथ। तो कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है। किस तरीके से? कदे कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ये कंपोनेंट्स लॉन्ग लाइफ वाले कंपोनेंट्स होंगे, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होते। और कंप्यूटर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उनकी मेंटेनेंस बहुत इजी हो। हम लोग क्या करते हैं, हमें कीबोर्ड यूज़ करना है, पूरे कंप्यूटर में हमें कोई इनपुट डिवाइस ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका वायर लेंगे, सीपीयू के साथ उसे अटैच कर देते हैं और वो इजीली हमारा काम करने लग जाता है वो डिवाइस उसके साथ। अब मान लीजिए हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया, तो कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से हम पूरा का पूरा कंप्यूटर तो चेंज नहीं करेंगे, हम खाली अपने उस कीबोर्ड को रिपेयर करवाएंगे, या फिर अगर हमें नया भी यूज़ करना है तो खाली कीबोर्ड को ही रिप्लेस करेंगे। तो कीबोर्ड को रिप्लेस करने, उस कीबोर्ड को हटाया हमने, पुराने कीबोर्ड को, नए कीबोर्ड को उसके वायर के साथ सीपीयू के साथ अटैच कर दिया। तो इससे क्या है, हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हमें चेंज नहीं करना पड़ा, जो कंपोनेंट हमारा ख़राब हुआ था खाली उसी कंपोनेंट को हमें चेंज करना पड़ा। तो हमारे जो रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम आई है। अगर हमें पूरा कंप्यूटर रिप्लेस करना पड़ता तो हमारा कंप्यूटर कितना कॉस्टली हो जाता। पहले हमने कॉस्ट लगाई थी, फिर अब जल्दी से कीबोर्ड ख़राब हो गया, दोबारा हमें इतना महंगा कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि हमारा एक कंपोनेंट ख़राब हो तो हमें पूरा कंप्यूटर चेंज करना पड़े। तो कंप्यूटर का जो जिस कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आई है उस कंपोनेंट को इजीली रिपेयर करवाया जा सकता है कम से कम कॉस्ट में। तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स इज इंडीड वेरी हाई। इनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग फेलियर फ्री लिव्स। फेलियर फ्री लाइफ्स होती है मॉडर्न कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की। एंड कंप्यूटर्स आर डिजाइंड सो एज टू मेक मेंटेनेंस इजी। मेंटेनेंस भी इनका इजी होता है, जिस भी पार्ट को हमें
रिप्लेस करवाना है हम उसे इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं, उसको हमें रिपेयर करवाना है उसे इजीली रिपेयर करवा सकते हैं. Most of the hardware in this hardware is in module form. When a component fails, the component can be replaced or repaired at a minimal cost. ये जो मॉड्यूल फॉर्म है, ये क्या है, हमारे कंपोनेंट्स जो हैं ये अलग अलग एक एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर किए जाते हैं. अलग अलग मॉड्यूल, एक मॉड्यूल हमारा माउस हो गया, माउस को एक वायर के साथ अटैच किया हुआ है सीपीयू में. एक कंपोनेंट हमारा कीबोर्ड हो गया, एक कंपोनेंट हमारा मॉनिटर हो गया, एक कंपोनेंट हमारा स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया. तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इन्हें अलग अलग मॉड्यूल हम कंसिडर कर सकते हैं. और इस मॉड्यूल का जो भी कंपोनेंट हमारा खराब होता है उसे हम इजीली रिपेयर या फिर रिप्लेस करवा सकते हैं अपना कम से कम कॉस्ट में. तो ये रिलायबिलिटी है. रिलायबिलिटी सिंपली ये शो करता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कंप्यूटर है, वो कितना ट्रस्टेबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, हम कितना उसे यूज़ कर सकते हैं. अगर कभी कोई उसमें खराबी आ जाती है तो हम उसे रिपेयर करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते. वो खराब होने से पहले जैसे काम करता था, खराब होने के बाद भी वैसे ठीक होने के बाद भी वैसे ही काम करेगा या फिर नहीं करेगा. तो कंप्यूटर हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी मीन्स कि किसी भी टाइप का काम हमारा कंप्यूटर करने में कैपेबल हो. तो कंप्यूटर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मशीन. देखिए कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, अपना कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, हमें फ्री टाइम है गाने सुन सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, हम कोई भी बिलिंग का काम कर सकते हैं. जो भी काम हमें करना है वो किसी भी तरह का काम हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं. तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन होती है. दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस डिफरेंट फील्ड्स. किसी भी टाइप की फील्ड को किसी भी डिफरेंट फील्ड की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. एक ही टाइम पे अभी हम अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, बीच में हमारा सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है तो हम थोड़ा सॉन्ग्स प्ले कर देंगे. सॉन्ग्स प्ले करने के बाद हमारा मन कर रहा है अब हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, हम मूवी देखना चाहते हैं, हम तुरंत ही मूवी चला देते हैं. कंप्यूटर बोर नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों को बार बार करके करके देने में आपको. तो कंप्यूटर किसी भी टाइप का काम आपका कर सकता है. आपको गेम भी खिला देगा, एंटरटेन कर देगा, आपको मूवीज दिखा देगा, एंटरटेन कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग का काम हो जाएगा, आपका बिलिंग का कोई काम करना है, आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है, वो सारे के सारे काम कंप्यूटर करने में कैपेबल है. तो ह्यूमन में ये चीज़ें नहीं होती ना. ह्यूमन तो या तो कोई बहुत अच्छा सिंगर होगा या तो कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा होगा, पर कंप्यूटर जो है ये सारे काम एक साथ और बेस्ट तरीके से करके देता है आपको. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब एक बार हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर दें वो अपने आप दोबारा से उस काम को कर सके. तो ऑटोमेशन कंप्यूटर की प्रॉपर्टी किस तरीके से है, कंप्यूटर में हम एक बार अपने प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस इनपुट दे देते हैं और फिर उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमारा कंप्यूटर अपने आप काम करने लग जाता है. तो ऑटोमेशन किस तरीके से काम करेगा, वंस ए प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट इन द कंप्यूटर मेमोरी, द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो कंप्यूटर में एक बार अगर हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया है तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वन बाय वन वो अपने आप कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्रोग्राम को अपने आप चलाएंगे. और कंप्यूटर ऑपरेटर को भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को प्ले करे, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन के बाद तीसरे इंस्ट्रक्शन को प्ले करे. हमने एक बार कंप्यूटर प्रोग्राम फीड कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर अपने आप उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता जाएगा, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता जाएगा. तो ये होता है ऑटोमेशन. कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम्स स्टोर करने की देर है और फिर वो अपने आप उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी डिलीजेंस. डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बिना बोर हुए, बिना थके, बिना रुके 24 घंटे या फिर कहें सालों साल लगातार एक ही टाइप के काम को कर सकते हैं. कभी कोई शिकायत कंप्यूटर नहीं करता. तो डिलीजेंस प्रॉपर्टी क्या है, ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट 24 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. बिना किसी रेस्ट के 24 घंटे काम कर सकता है और सेम कंसंट्रेशन के साथ वो काम करता है.
हमें 1,00,000 इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है, तो 1,00,000 इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के प्रोग्राम में हमने फीड की हुई हैं। पहली इंस्ट्रक्शन को जिस एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, उसी एक्यूरेसी के साथ जो 1,00,000 लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसे भी वो परफॉर्म करेगा। थकेगा नहीं, बीच में रुकेगा नहीं, लगातार काम करता रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिलीजेंस प्रॉपर्टी। तो ये आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या डिफाइन करती हैं, कंप्यूटर बाकी मशीन से किस तरीके से अलग होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है, हर मशीन की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अब कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं? अपने आप कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसे पहले बताना पड़ेगा कि क्या काम करना है। टोटली वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं कंप्यूटर की। पहली लिमिटेशन क्या है? नो आईक्यू। कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर का जो इंटेलिजेंस क्वेस्ट होता है वो 0 होता है। कंप्यूटर अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं रखता, कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, खुद का कोई दिमाग नहीं है, अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकता, अपने पास से वो 1+2 भी सॉल्व करके नहीं दे सकता आपको। तो इसका आईक्यू जो होता है वो 0 होता है। अभी इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में ऐड किया जा रहा है ताकि कंप्यूटर अपने आप से कुछ कर सके। पर कंप्यूटर की खुद की कोई नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। कंप्यूटर को सब कुछ बताना पड़ता है और किस सीक्वेंस में करना है वो उसे सब कुछ समझाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम किससे करते हैं? अपने प्रोग्राम से करते हैं। प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप हम सारा काम लिख के देते हैं उसे कि इस तरीके से काम करना है, फिर नेक्स्ट टाइम में वो कंप्यूटर अपने आप उस चीज़ को कर लेता है। इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। क्या करना है और किस सीक्वेंस में करना है, ये सारा काम कंप्यूटर को समझाना पड़ता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है द एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड। कंप्यूटर तो क्या काम करेगा? कंप्यूटर खाली जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी हैं उन्हें उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता रहेगा। कंप्यूटर कैन ओनली प्रोसेस द जॉब्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। खाली उन्हीं काम को कर सकता है, खाली उसी प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकता है जो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हमने अपना लॉजिक समझाया हो जिसके अंदर, और हर एक स्टेप का मीनिंग क्लियर हो। अगर कहीं भी स्टेप का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो कंप्यूटर अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं उनका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा लॉजिक नहीं हो कि कंप्यूटर को समझ ना आए कि अब क्या करना है। तो कंप्यूटर तभी काम कर पाएगा जब उसके उस प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली अंडरस्टूड होंगी। तो एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर अपने जॉब को स्टार्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके प्रोग्राम्स किस तरीके से परफॉर्म करने हैं उसे, उन सारे स्टेप्स के लिए वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा है, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इन्वायरमेंट। कंप्यूटर को काम करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक सूटेबल इन्वायरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। और साथ में कंप्यूटर इज़ वेरी सेंसिटिव टू डस्ट पार्टिकल्स। कंप्यूटर को जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उनसे बहुत सेंसिटिव होता है। धूल अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चली जाती है तो वहाँ हमारे वो कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। वहाँ से हमारी रिपेयर की कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे लिए बड़े लॉस की बात है। तो कंप्यूटर एक पर सूटेबल इन्वायरमेंट में ही काम करेगा। जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसके लिए इन्वायरमेंट कैसा चाहिए होता है? आपको एक टेबल चाहिए या फिर कोई ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे आप कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा रख सको। सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा रखा आपने, वहाँ पे अपने वायर से कनेक्ट किया उन्हें, वहाँ पावर सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर पावर सप्लाई नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर फिर काम नहीं कर पाएगा। तो जैसे इन्वायरमेंट की अगर ज़रूरत हमारे कंप्यूटर को है, वैसा इन्वायरमेंट उसे अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है नो फीलिंग्स और जजमेंट। कंप्यूटर का अपना तो कोई दिमाग नहीं होता, तो
उसके अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं होंगी। वो किसी खुद से जजमेंट नहीं कर पाएगा कि जो भी काम किया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है। तो अभी तक कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की तरह कोई भी फीलिंग वाले काम है वो नहीं कर पा रहा है, जजमेंट नहीं कर पाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर ने दी हैं वो इंस्ट्रक्शंस ठीक हैं या फिर नहीं हैं। कंप्यूटर तो सिंपल उसी तरीके से काम करेगा जैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर ने दे दी। प्रोग्रामर ने सही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो वो सही काम करेगा, गलत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो वो गलत काम करेगा। अब देखिए कंप्यूटर्स को अब इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके थोड़ा थोड़ा उसको हम इस तरीके से बनाते जा रहे हैं कि वो हमारी हेल्प करे। तो कंप्यूटर्स आजकल रोबोट्स ऑपरेशंस करने में भी हेल्प करते हैं, है ना, डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं ऑपरेशंस करने में। अब डॉक्टर जो होगा वो तो ये ध्यान रखता है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, पर रोबोट के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो रोबोट को तो जो बोला जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी कि इस बॉडी के इस पार्ट को कट करना है, तो वो कैसे भी कर देगा, चाहे पेशेंट कितना ही रोता रहे, कितना ही दर्द में तड़पता रहे। तो कंप्यूटर की अपनी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ह्यूमन फीलिंग्स तो उसके अंदर कोई भी नहीं है। और जजमेंट भी कंप्यूटर नहीं कर सकता, जब तक प्रोग्रामर उसे समझाए ना तब तक वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कंप्यूटर की। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन बीइंग वर्सेस कंप्यूटर। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन और कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर को बनाया तो ह्यूमन ने ही है, पर कंप्यूटर ह्यूमन से बेटर काम करता है। कई कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें ह्यूमन बीइंग बेटर काम करता है। तो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम लोग अब रीड करेंगे। तो ये तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, किस बेसिस पे हम अपना कंपैरिजन करेंगे। ये ह्यूमन के पॉइंट्स लिखे हैं और ये हैं हमारे कंप्यूटर के पॉइंट्स। फर्स्ट बेसिस क्या है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बीइंग वर्क्स रिलेटिवली स्लो। ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत स्लो काम करता है और कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा है। अगर हमें कोई आप लोगों को अगर कोई 15 डिजिट का नंबर का एडिशन करने के लिए दिया जाए तो आपको उसे करने में 1 मिनट लग सकता है, पूरे 2 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं, पर कंप्यूटर उसे माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करके दे देगा आपको। तो कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की स्पीड कंप्यूटर से काफ़ी स्लो होती है और कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट बेसिस क्या है, एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। आपकी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखेगा, मतलब अगर बहुत देर हो गई है आपको काम करते हुए तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। आपने 1 घंटे लगातार कोई काम किया है, आप थक जाओगे, फिर धीरे धीरे उस काम को करोगे। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में कोई डिक्रीज नहीं होता, वो कितने भी लंबे टाइम तक उस काम को कर सकता है। तो कंप्यूटर की एबिलिटी प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी होती है और ह्यूमन बीइंग की बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है, एक्यूरेसी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसे कितना एक्यूरेटली याद रखा जा सकता है। तो ह्यूमन बीइंग की ये प्रॉपर्टी इनएक्यूरेट है, मतलब कंप्यूटर ह्यूमन बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को याद करके नहीं रख सकता। अगर उसे बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए दी जाएंगी तो वो उन्हें ठीक से याद नहीं रख पाएगा। पर कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर के पास अपना एक स्टोरेज डिवाइस है, वो उस स्टोरेज डिवाइस के अंदर सारी डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जब भी उसे वैल्यूज चाहिए होती हैं, जब भी वो सेम इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से उसे रिट्रीव कर लेता है। तो कंप्यूटर एक्यूरेटली रिमेंबर कर सकता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना मतलब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसे उस जगह से निकालना, वो पॉइंट हमारा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग के पास, अगर ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी चीज़ें याद हैं, उनमें से उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में याद दिलाया जाए तो वो बहुत धीरे धीरे उसे याद करता है। कई बार ऐसा होता है, हमने आज कोई बात पूछी है
तो हमें अभी तुरंत तो याद नहीं आ रही है, पर हमें कल जाके वो चीज़ याद आ जाती है, फिर हम कल बताते हैं हाँ मुझे याद आ गया। पर कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर तुरंत उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके दे देता है, उस इंफॉर्मेशन को निकाल के दे देता है। तो ह्यूमन बहुत स्लो काम करता है इस केस में, और कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ वर्क। कंप्यूटर और ह्यूमन कितनी एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग एरर्स कर सकता है। ह्यूमन बीइंग को अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रहा है और फिर वो कैलकुलेशन अप्लाई कर रहा है, गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, गलत रिजल्ट निकाल के देगा, तो ह्यूमन बीइंग एरर कर सकता है, गलतियां कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। पर कंप्यूटर मेक्स नो एरर्स, मीन्स कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके प्रोग्राम्स हमने फीड किए हुए, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो कंप्यूटर वर्क्स एक्यूरेटली विदाउट मेकिंग एनी एरर। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली फॉलो इंस्ट्रक्शंस। लगातार इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जो एबिलिटी है वो ह्यूमन बीइंग की इम्परफेक्ट है। ह्यूमन बीइंग को लगातार कोई काम करने के लिए देंगे तो वो उसे नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रोग्राम अगर हमने प्रॉपरली प्रोग्राम किया हुआ है, प्रोग्राम्ड है वो इजी एक्यूरेटली, तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्टेंटली फॉलो करता रहेगा और अपने रिजल्ट्स एक्यूरेसी के साथ आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इनोवेट इन न्यू सिचुएशन। मतलब कोई नई सिचुएशन है और उसमें आपको कुछ नया इन्वेंशन करना है, अपना कोई नया इनोवेशन करना है, तो उस कैपेबिलिटी में ह्यूमन बीइंग अभी भी कंप्यूटर से आगे है। और आपको कोई नई सिचुएशन दी जा रही है, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और एकदम से वहां आग लग जाती है, तो अपने दिमाग से क्या करोगे, भाग जाओगे या फिर उस आग के ऊपर पानी डालोगे। तो अपने दिमाग से उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में अपनी खुद की हेल्प करोगे। पर कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें टोटली एब्सेंट होती हैं। अब कहीं आग लग गई है, कंप्यूटर उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, आग लग गई तो लग गई। कंप्यूटर उस पर पानी नहीं डाल सकता, कंप्यूटर वहां से भाग नहीं सकता, अपने आप ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस फीड की गई हैं, तब वो कंप्यूटर वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काम कर सकता है। वो भी उतना ही काम करेगा जितना उसे समझाया गया है। कोई नई सिचुएशन आ जाती है, मान लो आग लगने के साथ साथ कहीं बाढ़ आ गई है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कहीं भूकंप आ गया है, तो उस सिचुएशन में कंप्यूटर आपका काम नहीं कर पाएगा। पर ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग काम करता है, कहीं भूकंप आ गया तो वो उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कंप्यूटर को ये चीज़ों की समझ अभी नहीं है। नेक्स्ट टर्म इज एबिलिटी टू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मीन्स ऐसी एबिलिटी जो खुद पहले ट्राई करके देखे और फिर उसमें गलतियां हो और उन गलतियों से वो सीखे, ताकि अगली बार ये गलती ना हो। ह्यूमन बीइंग इस चीज़ में कंप्यूटर से बहुत आगे है, और कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ टोटली डिफरेंट एब्सेंट है अभी। तो कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है जो उसके अंदर प्रोग्राम की गई है। पर ह्यूमन खुद से भी सीखता है, ह्यूमन गलती करेगा फिर सीखेगा, पर कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं करेगा। कंप्यूटर के अंदर जो हमने फीड कर दिया वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। तो आज के लेक्चर में यही टॉपिक्स हमने पढ़े हैं आज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, साथ में उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक्स आज हमें करने थे, कल से हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।